नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी में पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया गया। 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। तो अभियान में 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाना है। और ऐसे में शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर खुद बच्चों को ये खुराक दी है। तो कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे थे। तो सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है और पोलियो अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। 5 साल तक के बच्चों को ये खुराक दी जाएगी। तो कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ मौजूद रहे मंत्री ब्रजेश पाठक। लखनऊ में यूपी में पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। तो यूपी के लखनऊ में पोलियो अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। तो अभियान में 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाएगी। यूपी में पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है और ऐसे में पल्स पोलियो अभियान का सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से कुछ बच्चों को ये खुराक पिलाई है। सीएम योगी ने खुद बच्चों को पोलियो की खुराक दी। अभियान में 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाएगा। थोड़ी सी लापरवाही कैसे एक बच्चे के पूरे भविष्य को खराब कर सकती है। पोलियो के ऐसे अनगिनत मामले हम सबको पूर्व में देखने को मिलते थे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साथ यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के सहयोग से भारत ने अपने देश की यानी 125 करोड़ की इस आबादी को आज सफलतापूर्वक पोलियो जैसी बीमारियों से बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ये दुनिया के अंदर एक उदाहरण है। और जैसा कि यहां पर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया भी कि अंतिम पोलियो का केस भारत के अंदर 2010 में देखने को मिला। मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश अभी हैं जहां पर पोलियो के बहुतायत मामले देखने को मिल रहे हैं, उसका संक्रमण भारत के अंदर यहां के बच्चों के साथ न हो जाए, इस दृष्टि से यह अभियान अभी भी निरंतर चलाए जाने की आवश्यकता है। और उसी अभियान के क्रम में आज हम सब इस अभियान के एक साप्ताहिक अभियान के साथ यहां जुड़ रहे हैं। वास्तव में कोई बच्चा तो भले किसी एक परिवार में पैदा हुआ होगा, लेकिन वह एक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। एक व्यक्ति समाज के निर्माण में और समाज का फिर एक समूह राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक स्वस्थ जीवनचर्या उसकी बनी रहे। इसके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के अभियान भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार चलाती है। और विगत 1 वर्ष से तो आप सबने इस बात को महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पर लोगों के सामने स्वस्थ रहने और अपनी स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने की एक चुनौती है। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा
अपने चिकित्सकों का, हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के अंदर ये साबित किया है कि भले ही किन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी समय हमारा पुअर रहा हो, लेकिन हमारा आत्मबल, हमारा टीम वर्क और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमें परिणाम देने में किसी से पीछे नहीं रखेगी। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के अंदर मजबूत करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज उसका परिणाम है 1947 से लेकर के 2016 तक प्रदेश के अंदर कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए और आज हम लोग 30 नए। परम सौभाग्य है कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का पल्स पोलियो के राष्ट्रीय राउंड के शुभारंभ के अवसर पर उनका स्वागत कर रहा हूँ। हम आभारी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अपने समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारे हमेशा ही स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यक्रमों के लिए समय निकालते हैं। महोदय, पोलियो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी के रूप में देश में हुआ करती थी और इससे बच्चों की जानें भी जाती थी और साथ में बच्चे विकलांग भी होते थे। अथक प्रयास के बाद अपना देश इसे इराडिकेट करने में, इसका उन्मूलन करने में सफल हुआ। अपने प्रदेश में सन 2010 अप्रैल में फिरोजाबाद में आखिरी पोलियो का केस रिकॉर्ड हुआ था। भारतवर्ष में 2011 में पश्चिम बंगाल में आखिरी केस रिकॉर्ड हुआ था और फिर उसके पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया। स्वागत है, अभिनंदन है। आज पल्स पोलियो और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दंतेवाड़ा की खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर। लखनऊ में कुंवर मानवेंद्र सिंह बने कार्यकारी सभापति पद को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होड़ देखने को मिल रही थी और दोनों ही पार्टियां लंबे समय से उलझी हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से बाजी मार ली गई है और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कुंवर मानवेंद्र सिंह को कार्यकारी प्रभारी ये पद सौंपा गया है। सभापति पद जो खाली था, जो रिक्त था, उसकी भर्ती अब की जा चुकी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद की शपथ दिलाई है, तो कुंवर मानवेंद्र सिंह कार्यकारी सभापति बने हैं और ऐसे में कुंवर मानवेंद्र सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और समाजवादी पार्टी ने इसी को लेकर के निशाना भी बीजेपी पर साधा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगातार आमने सामने बनी हुई थी और लगातार समाजवादी पार्टी ये कोशिश में थी कि उनकी पार्टी से इस पद को संभालते हुए कोई यहाँ पर बैठे। लेकिन अब ये देखा गया कि मानवेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी दे दी गई। आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाने का काम किया, तो मानवेंद्र सिंह को ये नई जिम्मेदारी मिली है प्रोटेम स्पीकर की और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद की शपथ दिलाई है। तो कुंवर मानवेंद्र सिंह बने हैं कार्यकारी सभापति और ऐसे में विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी कुंवर मानवेंद्र सिंह को सौंप दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद की शपथ दिलाई है। तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के होड़ समाजवादी पार्टी और बीजेपी में चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने ये बाजी मारी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है बीजेपी पर।
तो वहीं लखनऊ में प्रोटेम स्पीकर के चुनाव पर समाजवादी पार्टी ने जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी एमएलसी सुनील सिंह साजन ने निशाना साधा है सरकार पर। हमें पहले से पता था कि सरकार बेईमान है। तो समाजवादी पार्टी एमएलसी सुनील सिंह साजन का यह बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधने का काम किया और कहा कि हमें पहले से पता था कि बीजेपी सरकार बेईमान है। तो बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर चुने जाने के मामले पर समाजवादी पार्टी एमएलसी सुनील सिंह साजन का बयान सामने आया। धज्जियां उड़ाएंगे तो जो विधान परिषद में नियमावली में है कि प्रोटेम स्पीकर जो सीनियर होगा सदस्य वही बन सकता है, लेकिन इन्होंने इसलिए अपने मनमानी तरीके से प्रोटेम बना लिया कि अब ये चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि यहां बहुमत विधान परिषद में अभी भी समाजवादी पार्टी का है। तो जो सभापति का चुनाव होगा तो हम लोग जीतेंगे। हम लोगों को सरकार से तो ये उम्मीद थी कि वो सरकार बेईमान है, लेकिन राजभवन से उम्मीद नहीं थी कि राजभवन भी बेईमान हो जाएगा। अगर राजभवन से लेकर सरकार तक सभी अगर संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर